हेलो एवरीवन, आई होप आप सभी लोग बहुत अच्छे होंगे। उतनी बेहतर तरीकों से आप सभी लोगों की पढ़ाई चल रही होगी। तो इस वीडियो में भाई जो हम देखने के वाले आपकी पीसीएमबी, ये चारों सब्जेक्ट की सिलेबस जो हम लोग कंपेयर करने वाले हैं कि किसमें से कितनी चैप्टर्स कटी है, किसमें कितनी आई हुई है। ठीक है, तो जो चैप्टर कटे हुए उसको बताने वाला हूँ, जो न्यू चैप्टर्स डला हुआ है उसको बताऊंगा। ठीक है, और साथ ही साथ अपन ब्लूप्रिंट भी डिस्कस करते हुए चलेंगे। ब्लूप्रिंट क्या है, ब्लूप्रिंट देखेंगे। ठीक है, सिलेबस को डिस्कस करेंगे, साथ ही साथ क्या देखेंगे, ब्लूप्रिंट देखेंगे। ब्लूप्रिंट के साथ साथ हम लोग इसके एग्जाम पैटर्न को भी समझते चलेंगे कि अब पहले क्वेश्चंस कैसा आता था और अब किस प्रकार के क्वेश्चन जो है पूछे जाएंगे। तो ये तीन टॉपिक के पॉइंट ऑफ व्यू से ये चारों सब्जेक्ट के आपके चारों सब्जेक्ट मतलब केमिस्ट्री, फिजिक्स, मैथ्स, बायो, है ना, ये चारों सब्जेक्ट है मतलब पूरा पीसीएमबी अपन कवर करने वाले इस वीडियो में आपके क्लास 12th की हिंदी मीडियम की। ठीक है, तो बच्चों देखो ध्यान से यहाँ पर चीजें समझते हुए चलेंगे, करते हुए चलेंगे, जो जो चीजें करा रहा हूं यहाँ पर। ठीक है, हम लोग सबसे पहले देखो 12वीं की ये जो है हमारी क्या है बच्चों, पुरानी सिलेबस है। ये आपके पास पुराना बुक होगा तो आपको पता होगा वहां से कि क्या कैसे आपको करना है। ठीक है, ये पुरानी सिलेबस है, हो जाएगा। ठीक, तो देखो इसमें इस पुरानी सिलेबस में जो जो चैप्टर्स कटा है मैं उसको बता देता हूं। जैसे कि आपके पास पुरानी बुक है ना, तो पुरानी बुक है तो ठोस अवस्था वाली चैप्टर काट देंगे। ठीक है, पूरा का पूरा 6 चैप्टर कटा है इसमें से, केमिस्ट्री में से, आपके रसायन में से ठोस अवस्था कट गई है। ये आपके सिलेबस में इस साल के लिए आपको नहीं पढ़ना है, स्कूल या कोचिंग में पढ़ रखे होंगे तो उसकी नोट को आप हटा दीजिए। आपको विलयन, विद्युत रसायन, बल गतिकी, ये 3 चैप्टर हुआ आप लोगों का। चैप्टर नंबर 1, चैप्टर नंबर 2, ये चैप्टर नंबर 3 हो गया। फिर लगातार आपका कौन कौन सा चैप्टर हट गया, पृष्ठ रसायन हट गया, तत्वों के निष्कर्षण के सामान्य सिद्धांत एवं प्रक्रम, पी ब्लॉक के तत्व, इतने चैप्टर्स आपके डिलीट हो चुके हैं बच्चों। ठीक है, ये डिलीट हो चुके हैं। फिर से आपके चौथा चैप्टर कौन सा आ जाएगा, आपकी डी एवं एफ ब्लॉक के तत्व, ये चौथा चैप्टर है। सात संयोजन यौगिक पांचवा बनेगा। हेलो एल्केन्स तथा हेलो एरिन्स, ये छठवां चैप्टर बनेगा। एल्कोहल और फिनॉल तथा ईथर, ये सातवां चैप्टर बनेगा। और एल्डिहाइड, कीटोन तथा कार्बोक्सिलिक अम्ल, ये आपके 8 चैप्टर बनेगा। और नाइट्रोजन युक्त कार्बनिक यौगिक मतलब एमीन नाम से आपका बनेगा, ये एमीन नाम से ये ब्लूप्रिंट में आपके ये बनेगा 9वां चैप्टर। और ये जैव अणु जो है 10वां चैप्टर बनेगा। इस तरीके से आपके 10 चैप्टर जो है बच्चों होंगे बहुलक और दैनिक जीवन में रसायन। टोटल 6 चैप्टर जो है आपके डिलीट हो चुके हैं, तो अच्छी बात है आप लोगों के लिए। ठीक है, अब इसके देखो यहाँ पर हम लोग किस पर आ जाते हैं, न्यू ब्लूप्रिंट। अगर मैं दिखा देता हूं आप लोगों को न्यू ब्लूप्रिंट में क्या चीजें मेंशन, वो चीजें आपको अच्छे से समझ लेना है। ठीक है, हाँ, तो ये न्यू ब्लूप्रिंट ये वाली है, ब्लूप्रिंट है जो न्यू वाली है। ठीक है, इसमें विलियन चैप्टर है। विलियन चैप्टर से आपको देखो पहले इतनी सटीकता से नहीं होते थे, अब एग्जाम पैटर्न बदल गई है। 1 मार्क्स वाली क्वेश्चन सीधा सीधा आने वाला एग्जाम पैटर्न मैं सबसे पहले बता देता हूँ, फिर ब्लूप्रिंट समझेंगे आप लोग। जैसे कि देखो परीक्षा पैटर्न अगर आप लोगों को समझना है तो क्या आएगा, खंड अ में 10 प्रश्न बहुविकल्पी होंगे, एमसीक्यू होंगे। ठीक है, मतलब 10 नंबर का तो एमसीक्यू होंगे, सही विकल्प होंगे। और बच्चों आप लोगों का 5 नंबर का अति लघु उत्तरीय प्रश्न हो जाएगा। मतलब जो आता था ना पहले आप लोग सिर्फ ये बस आता था, ये नहीं आता था ना, तो ये जुड़ा है। मतलब 1 नंबर वाला प्रश्न तो पहले नहीं पूछा जाता था, तो ये पूछे ही जाएंगे 5 नंबर वाला। बस हुआ क्या है, बस 10 अंक वाला प्रश्न मतलब 1 नंबर वाला 10 प्रश्न आपके सही विकल्प, नया चीज आपके सिलेबस में जुड़ गई है, मतलब एग्जाम पैटर्न में जुड़ गई है। फिर बच्चों देख लेते हैं क्या होगा। प्रश्न क्रमांक 2 से 8 तक का आपका 2 अंक वाले प्रश्न होंगे। ठीक है, और प्रश्न क्रमांक 9 से 14 तक का, 9 से 14 तक का क्या होगा, 3 अंक वाला प्रश्न होंगे। और प्रश्न क्रमांक 15, 16 जो है 4 अंक वाला होंगे। और उसी तरीका से आपके प्रश्न क्रमांक 17 से 19, 17, 18, 19 ये 5 अंक वाला होंगे। ये एग्जाम पैटर्न आपका होने वाला है। तो ये जान लो, समझ लो कि टोटल आपके पेपर में आपको मतलब 10 नंबर और सही विकल्प देंगे। और एक चीज और दिखाना चाहूंगा, ये 70 अंक का क्वेश्चन आएगा, है ना, ये तो क्लियर है, जिसमें टोटल आपके 19 प्रश्न है जो बच्चों होंगे, 19 प्रश्न होंगे। पहले कितने प्रश्न आते थे, तो पहले की अगर बात करें तो पहले मेरे हिसाब से आप लोगों को अगर मैं बता दूं तो पहले जो है 26 क्वेश्चन आते थे। ठीक है, पहले जो है 26 आते थे, यहाँ ऊपर नहीं हो पा रही है वो। ठीक है, 26 प्रश्न आते थे, तो वो कम से कम वो चीजें आपका जो है कम हो जाएगा। ठीक है, तो इन चीजों को आपको समझते हुए
चलना है। तो चैप्टर्स क्लियर है। आपको मैं एक बार ब्लूप्रिंट दिखा देता हूँ, ये हो क्या रही है, एक मिनट, ठीक है। तो देखो ये ब्लूप्रिंट को अच्छे से देख लो भाई, डाउनलोड करना चाहो तो कर सकते हो, नोट करना चाहो तो कर सकते हो। विलियन चैप्टर से टोटल 8 मार्क्स के क्वेश्चन आएंगे, जिसमें कि 1 नंबर वाला 100 प्रश्न, फिर 3 नंबर वाला प्रश्न की तैयारी करना है और 4 नंबर वाला प्रश्न की तैयारी करना है, ठीक है। तो ये टोटल 8, ये कंफर्म है कि ऐसे ही पूछेंगे पेपर में, है ना, इससे बाहर आपको नहीं पूछे जाएंगे। तो विलियन हो गया। विद्युत रसायन चैप्टर से आपको 1 मार्क्स वाला, 2 मार्क्स वाला करना और सीधे सीधा 5 मार्क्स वाला करना है, ठीक है। ये 5 मार्क्स वाला। और स्टार का मतलब अभी हम लोग नीचे देख लेंगे कि स्टार का मतलब क्या है इसमें। रासायनिक बल गति की चैप्टर से आपका 1 मार्क्स वाला 2 क्वेश्चन, 2 नंबर और 3 नंबर, ऐसे इन चीजों को समझना है कि उतने उतने हिसाब से क्वेश्चंस आपको पढ़ना है। मतलब जिसमें छोटा आता है, मतलब छोटा तो हर एक चैप्टर सारा, मतलब एकदम बेसिक तो हर एक चैप्टर में क्लियर करना पड़ेगा। 2 नंबर वाला आ रहा है, मतलब यहाँ पर छोटी छोटी जो डेफिनेशन टाइप से क्वेश्चंस है उनको देखोगे भाई, डेफिनेशन टाइप वाले को, ठीक है। 3 नंबर वाले जिस जिस चैप्टर आ रहे हो तो पूरे को देखोगे। अब ठीक है, अब देखो यहाँ पर एक चीज मेंशन, तारांकित प्रश्नों में विकल्प दिए जाएंगे, मतलब उसमें अब ऐसा टूटा रहेगा, ठीक है। इन चीजों को बस समझ लेना, ठीक है। तो ये रहा आपके किसके भाई, रसायन का। अब चलते हैं किस पर भाई, फिजिक्स पर चलते हैं। तो फिजिक्स की अगर मैं बात करूं तो फिजिक्स में देखो इस तरीके से, फिजिक्स में बहुत ज्यादा वेरिएशन तो मुझे नहीं देखने को मिला है। बस एक चीज यहाँ पर है, वो क्या है, तो देखो ये जो है बच्चों आपका फिजिक्स की न्यू सिलेबस है ना, मतलब कौन कौन से चैप्टर रहने वाले उसके लिए सिलेबस है ये। तो वैद्युत आवेश तथा क्षेत्र, स्थिर वैद्युत तथा विभवधारिता रहेगा। तो इसके पुराने सिलेबस को दिखाऊंगा, तब आपको समझ आते जाएगा चीजें कि क्या होने वाला है ना। क्योंकि नए सिलेबस में तो जो चीजें दिया है, अब पुराने सिलेबस में आपको देखना है कि क्या चीजें नहीं है। तो देखो ये आपके पुराने सिलेबस है ना, अध्यायवार पुराने सिलेबस है। तो देखो इस सिलेबस में पूरे पार्ट है लगभग, इसमें लगभग पूरे चैप्टर है, 15 चैप्टर है। संचार व्यवस्था तक मतलब था, तो यही संचार व्यवस्था जो है कट गई। क्योंकि इसकी सिलेबस की बात करें तो देखो इसके सिलेबस में भी पूरी चैप्टर्स है लगभग। तो जो ये पढ़ो उसके लिए कोई दिक्कत नहीं, क्योंकि ये चौथा 15वां पार्ट बस कटा, लास्ट पार्ट बस कटा है चैप्टर का, ठीक है। अब अगर अंदर की टॉपिक कटा है तो उसको एकदम ब्रीफ देखना पड़ेगा, है ना। अंदर की टॉपिक कटा है नहीं कि नहीं, उसके लिए देखने के लिए आपको इसके सिलेबस को अच्छे से देखना पड़ेगा और मैच करना पड़ेगा आपके बुक से, ठीक है। तो मैं तो बोलूंगा न्यू बुक चाहो तो खरीद सकते हो, नहीं तो पुराने बुक से भी अगर चाहो तो कट कर सकते हो, ठीक है। इसका भी परीक्षा पैटर्न वही रहेगा, मतलब एक चैप्टर बस, फिजिक्स में हमारा बच्चों एक चैप्टर बस कटा है। ये चीजों को ध्यान रखना है आप लोगों को, ठीक है। एक चैप्टर बस जो है कटा है, तो उस एक चैप्टर को बहुत अच्छे से कर लेना है आपको, मतलब सॉरी, मतलब ध्यान रख लेना है कि कैसा होगा करके, ठीक है। एग्जाम पैटर्न यही रहेगा, इसमें भी सेम है, बस 70 जितने भी 70 नंबर वाला है उसका सेम ही है। 15 नंबर का मतलब पहला प्रश्न हो जाएगा 7 नंबर, इस तरीके से 15 नंबर 14 नंबर, ये आपका 70 नंबर का टोटल बनेगा। टोटल 19 प्रश्न जो है आपका आना है। ये इसके नए ब्लूप्रिंट इस तरीके से है ना। तो नए ब्लूप्रिंट देख सकते हो क्या क्या पूछे जाएंगे, कंप्लीट है ये चीजें, है ना। 1 मार्क्स 2 मार्क्स पूरा अच्छे से नोट कर लो, पूरा का पूरा आपके 9 इकाई तक, है ना, 9 इकाई तक। उस 9 इकाई में आपके टोटल 14 चैप्टर्स है, ठीक है। तो ये रहा ब्लूप्रिंट। ब्लूप्रिंट के बाद कुछ चीजें है मेरे हिसाब से आपका नहीं कटा होगा सिलेबस के, एकदम ब्रीफ वाला सिलेबस दिखा देता हूँ। ये वाली सिलेबस है, अब देख लो इसके टॉपिक को मैच कर लो कि कितने टॉपिक कटा है करके, है ना। पुराने सिलेबस को ब्लूप्रिंट से डायरेक्टली मतलब वहां से साइड से हटा दिया, इसके यहाँ से इसको मैच नहीं कर पाए हो। बट आप लोग बोलोगे तो मैं एक ढूंढ करके उनको एनी और ढूंढ करके क्या कर देंगे, इसको फिर से हम लोग बता देंगे कि टॉपिक में मतलब अंदर की चीजें क्या क्या कटा है। चैप्टर तो बता दिया, अंदर की चीजें कुछ कुछ कटी है, तो क्या कटी है वो चीजें मैं बता दूंगा अगले आने वाले वीडियो मेरे हिसाब से। बट माइनर चेंजेस अंदर में बहुत ज्यादा वेरिएशन नहीं देखने को मिलेगा, है ना। एक आध दो टॉपिक कटा होगा तो कटा होगा, ठीक है।
बट उसको ध्यान से करना पड़ेगा। कट गया तो काट ही देना बच्चों, ठीक है, काट ही देना। या कुछ नया मतलब चलो कटा है उसको कर लिए फिर भी चलेगा, बट जो है उसको नहीं करेंगे दिक्कत हो जाएगी। इसलिए ध्यान से इसको डाउनलोड कर लो, पुराने सिलेबस के साथ आप बुक के साथ जो है मैच कर सकते हो, है ना। फिर चलते हैं अगले सब्जेक्ट पे। अगला सब्जेक्ट कौन है हमारा, जीव विज्ञान। तो जीव विज्ञान में बच्चों आप लोगों का अध्याय 1 जो था, कौन सा, जीवों में जनन, ये डिलीट हुआ है ना। और कौन सा डिलीट हुआ है, अध्याय 9 जो है खाद्य उत्पादन में वृद्धि की कार्यनीति, और अध्याय 16। ये 3 चैप्टर जो है, मतलब आपके इस साल टोटल कितने चैप्टर होने वाले, 3 चैप्टर कटने के बाद 13 चैप्टर जो है होने वाले हैं, ठीक है। अब ये भी 70 अंक वाली है, तो इसमें भी इसका ब्लूप्रिंट देख लो इस तरीके से ध्यान से। 13 चैप्टर बच्चों आप लोगों का होने वाला है, जैसे कि मैं दिखा दूं आपको, ये देखो 13 चैप्टर्स, ठीक है। और जो जो चैप्टर वहां पर मैं बोला हूं, इसमें जैसे कि 16 कटा है, 9 कटा है और 1 कटा है। कौन कौन सा कटा है, 1, 9 और 16। ये 3 चैप्टर जो है बच्चों आप लोगों का डिलीट हो रखे हैं, तो बस ध्यान से उसको करना होगा, है ना, कि हमें वहां से। अब अंदर की टॉपिक कटा है कि नहीं, इसके लिए मैं देखूंगा, अगर कटा रहेगा तो बता दूंगा आने वाली वीडियो पर, नहीं कटा रहेगा तो कोई दिक्कत नहीं, आप लोग करोगे, ठीक है। तो ये इसकी ब्लूप्रिंट है कि किस चैप्टर से कितने आने हैं, वो कंफर्म होते हैं, है ना। तभी जाके कोई भी इंपॉर्टेंट बता पाते हैं कि इस चैप्टर से ये टॉपिक पूछे जा सकते हैं, क्योंकि कितने नंबर का है, इन चीजों को ध्यान देना पड़ता है ना। तो बस बच्चों ध्यान से इन चीजों को कर लेना। सेम एक पैटर्न रहेगा, एक क्वेश्चन पैटर्न है, क्योंकि 70 नंबर वाले मतलब सेम बनेगा, ठीक है। अब इसके अंदर की टॉपिक को देख लो। अंदर की टॉपिक मैं दिखा देता हूं एक बार। ये रहा सिलेबस, मतलब अध्याय 1 पुष्पी पादपों में लैंगिक जनन में आपको ये वाली पोर्शन पूरा इतना करना है। ये जो टॉपिक आप स्क्रीन पर देख पा रहे हो, ठीक है। मानव जनन तंत्र के लिए ऊपर में है ये वाली टॉपिक, इसको करोगे मानव जनन तंत्र, और ये जनन स्वास्थ्य, है ना। तो जो जो टॉपिक इस पर दिया है उसी से ही क्वेश्चन पूछेंगे। जैसे कि ये दिया हेडिंग जनन स्वास्थ्य समस्याएं और कार्य, इसी में से क्वेश्चन पूछे जाएंगे। अगर इसमें नहीं है तो उसमें से क्वेश्चन नहीं पूछे जाएंगे, याद रखना। कई बच्चों को क्वेश्चन आते रहता है कि किसमें से, कौन से बुक से ज्यादा क्वेश्चन पूछा जाता है। बुक से नहीं बच्चों, सिलेबस से क्वेश्चन पूछा जाता है। बुक में वो सिलेबस है कि नहीं है, इन चीजों को आपको देखना पड़ेगा, है ना, ठीक है। तो इन चीजों को देख लोगे, फिर इकाई 2 पे ये आ जाती है, तो पूरा का पूरा पीडीएफ आप लोग डाउनलोड कर पाओगे। आप लोगों को हमारी ऐप एकलव्य यार पे डाउनलोड करना है, वहां पर आपको फ्री सेक्शन में पूरी पीडीएफ जो है मिल जाएगा, ठीक है। ये पूरी चीजें कर सकते हैं। बात कर लेते हैं मैथ्स का। मैथ्स में बात करूं तो मैथ्स में सीधी बात है, मैथ्स में बहुत ज्यादा तो नहीं बोलूंगा। मैथ्स में एक चैप्टर जो है जुड़ी हुई है, ठीक है। एक चैप्टर जो है बच्चों जुड़ी हुई है, मतलब इसमें जितना है उसके बाद भी एक चैप्टर और भी जोड़ दिया गया है, किसमें, मैथ्स में। तो इन चीजों को बस ध्यान देखना, एक चैप्टर जुड़ी है इसमें, ठीक है। एक चैप्टर नहीं, 2 चैप्टर जुड़ी है, ये वाली अध्याय 12 और अध्याय 13, रैखिक प्रोग्रामन और प्रायिकता। ये 2 चैप्टर जो है यहाँ पर जुड़ी हुई है, प्लस हुई है आप लोगों का, याद रखना। मैथ्स बस में जुड़ी है, बाकी में लगभग कटी हुई है, ठीक है। अब बस इसमें समझना पड़ेगा, इसका पहले 100 नंबर की होती थी, है ना, तब इसका इस साल एग्जाम पैटर्न थोड़ा सा चेंज होगा, तो वो चीजें आपको देखना पड़ेगा, क्योंकि इसका 80 नंबर का पेपर होगा, है ना। तो 80 नंबर के हिसाब से इसको देखना पड़ेगा कि 80 नंबर के हिसाब से कैसा रहेगा। तो ये रहा 80 नंबर के हिसाब से टोटल आपके 15 क्वेश्चन आएंगे, है ना, 15 प्रश्न आएंगे, टोटल 15 ही प्रश्न रहेंगे, ठीक है। सही विकल्प 15 नंबर का हो जाएगा, है ना। 1 मार्क्स वाला, 2 मार्क्स वाला 6 क्वेश्चन, फिर 3 मार्क्स वाला 7, 4, 3 और 4, इस तरीके से आएंगे, टोटल 80 नंबर का आपका हो जाएंगे। तो बस सही विकल्प बस जोड़ रहे हैं और कुछ नहीं, ठीक है, ठीक है। तो इन चीजों को बस आपको समझना है। बात कर रहे थे इसके ब्लूप्रिंट का, तो ब्लूप्रिंट इस तरीके से देख सकते हो भाई, नई ब्लूप्रिंट है। आप लोग थोड़ी ब्लूप्रिंट में चेंजेस तो हुई है, आप लोग अच्छे से ध्यान से करना है इसको, ब्लूप्रिंट को, है ना। हो सके तो मैं तो बोलता हूँ भाई, अगर नई बुक नहीं ले रहे हो या तो प्रिंट आउट करा लो पूरा ब्लूप्रिंट को, है ना। आप 5 सब्जेक्ट का है तो 5 सब्जेक्ट का मतलब 5 पंचे 25 रुपए तो खर्चा कर ही सकते हो। पूरा ब्लूप्रिंट को निकलवा लो, तब कि आपके पास एक प्रॉपर क्या हो, प्लानिंग हो, ठीक है। तो ये रहा सभी सब्जेक्ट का। और अंदर में की चीजें मेरी हिसाब से नहीं बदली, अगर बदली हुई मुझे नजर आती है, मैं और भी देखूंगा इस वीडियो के बाद एनालिसिस करके, अगर बदली हुई नजर आती है तो वो चीजें मैं आपको आपके समक्ष प्रस्तुत कर दूंगा आने वाले वीडियो के माध्यम से, ठीक है। तो इस वीडियो में इतना ही, फिर हम मिलते हैं आने वाले इंपॉर्टेंट वीडियो में। जय जवाहर, जय छत्तीसगढ़।